वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल विथ योर प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग के सामने जून महीने के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग 30+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है। किस देश के किंग नोरोडोम सिहामोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर है? तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की जनसंख्या विश्व बैंक के अनुसार 273.8 मिलियन है और इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा इंडोनेशियाई है। बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। आइए इंडोनेशिया को समझते हैं मैप के द्वारा। मैप में जब आप इंडोनेशिया को देखते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक द्वीप देखने को मिल जाता है सुमात्रा। सुमात्रा के ईस्ट में आप पहुँचते हैं तो आपको दिख जाता है बोर्नियो और बोर्नियो के आप ईस्ट में जाते हैं तो आपको एक और आइलैंड देखने को मिल जाता है सुलावेसी। बोर्नियो के आप साउथ में जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पर एक आइलैंड देखने को मिलता है बाली। बाली के वेस्ट में आप जाते हैं तो आपको जकार्ता मिलता है और बाली के ईस्ट में अब जब जाते हैं तो आपको यहाँ पर तिमोर देखने को मिल जाता है। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही चर्चित सी आपको देखने को मिल जाता है साउथ चाइना सी, जो अक्सर खबरों में मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सागर भी देखने को मिल जाएंगे जैसे अराफोरा सी, तिमोर सी और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेट है स्टेट ऑफ मलक्का। तो इतना हमें इस मैप से जानने को मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो आपका सही जवाब है उत्तर रेलवे ने। बात करते हैं उत्तर रेलवे की स्थापना की। तो उत्तर रेलवे की स्थापना 14 अप्रैल 1992 को की गई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया है? तो हाल ही में रेजर पे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया है। बात करते हैं यूपीआई की। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलप किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये दो आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मशी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी ने शपथ ली है। बात करते हैं राजस्थान के कैपिटल की। तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। तो ये कलराज मिश्र साहब जस्टिस ऑगस्टीन को शपथ दिलाते हुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई, फसाई के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर है गाजियाबाद। फसाई का फुल फॉर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। फसाई की स्थापना 5 सितंबर 2008 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में उपस्थित है। यह फूड सेफ्टी सेक्टर में काम करता है। इसका ज्यूरिसडिक्शन इंडिया में स्थित है। इसकी पेरेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। भारत की किस एथलीट ने टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट के बाधा दौड़ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो राइट आंसर है ज्योति यारा जी। ये है ज्योति यारा जी। हाल ही में इन्होंने टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट के बाधा दौड़ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट वन, भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो हाल ही में हमारे देश भारत ने पाकिस्तान की हॉकी टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। केंद्र सरकार ने किसे यूको बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया है? तो हाल ही में अश्वनी कुमार को केंद्र सरकार ने यूको बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है सेलेस्ते साउलो को। बात करते हैं विश्व मौसम संगठन के हेडक्वार्टर का। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। इस वर्ष के वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे की थीम द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन है।
किसने हाल ही में एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन AOA का पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर है राजेश कुमार आनंद ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट वन, यूपीएससी के सदस्य के रूप में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर है विद्युत बिहारी स्वैन को। हाल ही में विद्युत बिहारी स्वैन को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। बात करते हैं यूपीएससी की चेयरपर्सन की, तो इसके चेयरपर्सन इस समय मनोज सोनी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में अब्दुल्ला अल मंडौस, जो कि UAE के हैं, इन्हें विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये हैं अब्दुल्ला अल मंडौस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अग्नि 2 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में अभिनय शॉ और गौतमी भनोट, जिनका चित्र आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्होंने हाल ही में ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मृत्युंजय महापात्र को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की किस रेसलर ने UWW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है? तो मनीषा ने UWW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असम में 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में नितिन गडकरी ने असम में 1450 करोड़ रुपए की लागत से 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। बात करते हैं असम के चीफ मिनिस्टर की, तो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम की कैपिटल दिसपुर है और असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ 5000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है बजाज फिनसर्व के साथ। तो हाल ही में बजाज फिनसर्व के साथ महाराष्ट्र सरकार ने 5000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता किया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थी। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। बात करते हैं IUCN की। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। इसके प्रेसिडेंट रजन अल मुबारक है। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN का मोटो यानी कि उद्देश्य यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लिवलीहुड्स है और IUCN का फोकस नेचर कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी है। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो हाल ही में अजय बंगा ने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह है अजय बंगा, जो भारतीय मूल से संबंधित है। नेक्स्ट वन, NIRF रैंकिंग 2023 के टॉप विश्वविद्यालय की ताजा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो IISc बेंगलोर NIRF रैंकिंग 2023 के टॉप विश्वविद्यालय की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस, नाम इंपॉर्टेंट है, पोत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज MV एक्सप्रेस को किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ISSF जूनियर विश्व कप 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो धनुष श्रीकांत ने ISSF जूनियर विश्व कप 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी साहब सीबीएफसी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सिद्धार्थ चौधरी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। NIRF की ओवरऑल रैंकिंग 2023 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास NIRF की ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सूरीनाम कंट्री ने हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। सूरीनाम की कैपिटल पैरामरीबो है। सूरीनाम साउथ अमेरिका में स्थित है। सूरीनाम की पॉपुलेशन 6.13 लाख है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डच है। किसे हाल ही में न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन को न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस है और न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्कोहल निर्माता कंपनी डियाजियो के सीईओ कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आपका राइट आंसर है इवान मेनेजस। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जायता गुप्ता को हाल ही में स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स है। अपनी खुद की इंटरनेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग के लिए। तो हाल ही में केरल राज्य खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। बात करते हैं केरल के चीफ मिनिस्टर की, जो पिनरई विजयन है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की डिकैथलॉन में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है सुनील कुमार ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम में, कंफर्म ये रहेगा, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री CM पुनाचा है। ये है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जो बेरोजगार युवाओं के लिए शिवराज सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। तो इनके कुछ ये नियम और शर्तें हैं। जो बच्चे 12वीं पास है उन्हें 8,000 रुपये दिया जाएगा। IIT उत्तीर्ण है उन्हें 8500, जिन्होंने डिप्लोमा किया उन्हें 9,000 और उच्च डिग्री धारकों को 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये रहा अपना मई के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर। तो फर्स्ट वीक के करंट अफेयर के 35 सवाल को आज हम लोग ने देखा है। आप लोग ने इस सेशन से कितना सीखा है और आपको ये सेशन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आप लोग के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब मन से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।